वीडियो के माध्यम से जो नजारा आप देख रहे हैं ये हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र मथुरा का है। जी आपको बताते चलें कि वन विभाग की तरफ से हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र ये बनाया गया है और इसमें हाथियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है अगर हाथी कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बताते चलें कि कल ऐसे ही एक फीस्ट पार्टी का आयोजन किया गया भोला नामक हाथी की। भोला की कहानी अपने आप में बहुत ही रोचक है। सन 2010 में भोला की एक ट्रक से टक्कर हो गई थी उत्तर प्रदेश के नोएडा डिस्ट्रिक्ट में और वो सड़क पे बिल्कुल छत अवस्था में पड़ा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसकी एक आंख भी उसमें डैमेज हो गई थी और उसकी पूंछ भी बिल्कुल काफी जगह से रिसाव हो रहा था। बॉडी में भी तमाम जगह उसके घाव आ गए थे। ट्रक ने बहुत ही जबरदस्त टक्कर मारी थी। हाथी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और लोग यह मान के चल रहे थे कि ये अब जीवित नहीं बचेगा। तभी हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र के लोगों ने उसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उसको लेकर के आए मथुरा। और सौभाग्य की बात यह रही कि भोला इसका नाम रखा गया और इसकी कल 14वीं रेस्क्यू वर्षगांठ थी और इस मौके पर हाथी के लिए फीस्ट पार्टी का आयोजन किया गया। देखिए इसको तरबूज बहुत पसंद है, किस प्रकार से इसके सामने तरबूज रखे और सब ये तरबूजों को खाता हुआ कितना प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है और अपने एक आंख से और अपनी सूंघने की क्षमता से और अपनी स्पर्श से ये बिल्कुल आइडिया लगा लेता है कि कैसे उसको प्रेम दिया जा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर्स के माध्यम से कैसे उसका इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल फैमिलियर हो गया है हाथी और डॉक्टर्स का भी यहाँ पे यह कहना है कि हाथी का प्रेम देख करके मानव के प्रति, क्योंकि पहले तो उसको किसी मानव ट्रक ड्राइवर ने ही टक्कर मारी थी जिससे वो उसकी जान जाते रहते बची, तो वो बिल्कुल आक्रामक हो गया था कि इसमें टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ जाता है जानवरों में तो ये आक्रामक हो जाते हैं और ये उत्तम स्वास्थ्य भी माना जाता है अगर हाथी आक्रामक होते हैं। लेकिन ये हाथी देखिए बिल्कुल 2010 में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बचेगा नहीं, लेकिन आज 14 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं इसके रेस्क्यू वर्षगांठ के और इन 14 वर्षों को अगर मान लिया जाए तो 60 वर्ष का ये हाथी हो चुका है और उसके बाद भी काफी मतलब उल्लास दिख रहा है हाथी के अंदर। और इस कारण से हो पाया है क्योंकि हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र मथुरा की जो टीम है वहां की टीम ने इसको बराबर इसकी रेगुलर देखभाल करी, एंटीसेप्टिक दवाइयां दी और इसको पौष्टिक आहार दिया, जिससे आज ये हाथी बिल्कुल स्वस्थ होकर के हमारे आपके बीच में खड़ा हुआ है। और यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ की टीम का यह कहना है कि इस हाथी को जब वो रोज आकर के देखते हैं तो उन्हें अपना कर्तव्य याद आता है। उन्होंने यह भी बताया कि ये कि कैसे प्रेम क्या होता है, निश्चल प्रेम क्या होता है, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम क्या होता है, ये कोई जानवरों से सीखे। और उनको भी उनका यह भी कहना है कि हम अपनी नौकरी तो कर ही रहे हैं और साथ में ये भी सीख रहे हैं और इस सीख के साथ साथ जीवन का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को बिना स्वार्थ का प्रेम मिल जाए तो इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। आपको यह भी बताते चले कि मौत की कगार से लेकर 14 साल के प्यार और दुलार तक जाने भोला हाथी के अटूट जज्बे की कहानी। आपको यह भी बताएं कि तेज रफ्तार ट्रक के साथ हुई टक्कर के बाद खून से लथपथ भोला को लावारिस हालत में छूटा हुआ था, छोड़ दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि भोला का जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज 60 वर्षीय नर हाथी वाइल्ड लाइफ SOS के हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र में अपने बचाव और पुनर्वास के 14 साल पूरे कर चुका है, जो अनगिनत अन्य संकटग्रस्त जानवरों की आशा का एक प्रमाण है। 2010 में नोएडा से इसको बचाया गया था। भोला एक ट्रक से टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था और सड़क पर बेहोश अवस्था में पड़ा था और उसका शरीर चोटों से छत-विक्षत था। एक भीख मांगने वाले हाथी के रूप में अंकुश द्वारा पीटे जाने पर उसे गांव की सकरी गलियों में घूमते हुए देखा जा सकता था। लगभग नेत्रहीन बुजुर्ग और संक्रमित पूंछ के घाव से पीड़ित भोला के बचने की संभावनाएं कम लग रही थी। फिर भी समय पर हस्तक्षेप और विशेषज्ञ देखभाल के माध्यम से उसने मथुरा के हाथी संरक्षण केंद्र में उपचार की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करी। दशकों तक नरम जमीन से वंचित भोला एक आंख से नेत्रहीन और दूसरी में सीमित दृष्टि के साथ अब आगे की दिशा की ओर बढ़ रहा है। उसकी पूंछ और शरीर के घाव ठीक हो चुके हैं और उसकी देखभाल में एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग और नियमित फुट बाथ शामिल है। अंधेपन के बावजूद भोला की देखभाल में मदद करने के लिए टारगेट ट्रेनिंग जारी रहती है, विशेष रूप से मस्त अवधि के दौरान ऐसी स्थिति में जिसमें टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाथी आक्रामक हो जाते हैं। जो नर हाथियों में अच्छे स्वास्थ्य का
प्रतीक है वह अपनी टारगेट ट्रेनिंग सत्रों के लिए स्पर्श, ध्वनि और स्मृति का उपयोग करके संकेतों का पालन करता है, एक सुचारू दिनचर्या सुनिश्चित करता है और तनाव को कम करता है। भोला की 14वीं रेस्क्यू वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए केंद्र में उसके लिए एक फ्रूट फीस्ट, जिसको फलों की दावत कहते हैं, आयोजित करी गई, जिसमें भोला का पसंदीदा फल तरबूज शामिल था। उसका आहार भी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। इसमें बाजरा और ज्वार जैसे ताजा हरा चारा, सब्जियां और भूरे चावल, रागी और मल्टीविटामिन का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। अपने अंधेपन के बावजूद भोला अपनी स्मृति का उपयोग अपने परिवेश में घूमने और अपने देखभाल करने वालों पर भरोसा करने के लिए करता है, जो अविश्वसनीय भरोसे का प्रदर्शन प्रतीक है। वाइल्ड लाइफ एसओएस के पशु चिकित्सा सेवाओं के उप निदेशक डॉक्टर एस इलिया राजा ने कहा कि हम दैनिक दिनचर्या के माध्यम से भोला के आराम और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जारी रखते हैं। उसे ऐसे वातावरण में पनपते हुए देखना खुशी की बात है जहां उसकी देखभाल की जाती है और बेहिसाब प्यार दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ एसओएस के सह संस्थापक और सीईओ कार्तिक सत्यनारायण ने कहा कि भोला की कहानी और सभी बाधाओं के खिलाफ अविश्वसनीय अस्तित्व में से एक है। उसे ठीक होते देखना, मजबूत होते देखना और इंसानों पर फिर से भरोसा करते हुए देखना वास्तव में प्रेरणादायक है। वाइल्ड लाइफ एसओएस के सह संस्थापक और सचिव गीता शेषमणि ने बताया कि हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र में भोला की उपस्थिति हमारी टीम को प्रेरित करती रहती है। उसकी विनम्रता हमें धैर्य और प्रेम का मूल्य सिखाती है और उसके साथ हर दिन हमें हमारे उद्देश्य की याद दिलाती रहती है, जिसे अभी हमें और हासिल करने की आवश्यकता है। बहुत ही मार्मिक बात है कि किस प्रकार से एक जो कि मरने वाला हाथी था, उसको यहाँ की वाइल्ड लाइफ हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र के अधिकारियों ने और यहाँ के डॉक्टर्स ने किस प्रकार से उसको संरक्षित किया, उसको पुनर्जीवित किया और जो बहुत ही आक्रामक हो चुका था उसको इस हिसाब से फैमिलराइज कर दिया है कि वो यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानता है। और यहाँ के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उसको देख करके उन्हें अपने कार्य की क्या कार्य है, उनका क्या उद्देश्य है, उसकी भी उन्हें याद आती है और जो अपने आप में मानव और मतलब वन्य जीव के बीच के प्रेम का एक अनोखा उदाहरण है। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट से।